थोड़ा लाइव चलेगा ना थोड़ा तो। लाइट तो जो है सबसे पहले तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे इस केस को देखा और 72 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि इसे वापस लगाया जाए, क्योंकि जो ये मीटर कटे हैं ये इस पे स्टे लगा हुआ था। और हम पिछले महीने 20 तारीख को जब इलेक्ट्रिसिटी वालों ने या एसडीओ साहब ने जब ये मीटर काटे तो हमने उनसे बार बार आग्रह किया कि इस पे स्टे लगा हुआ, आप इसे मत काटो, पर उन्होंने हमारी बात मानी नहीं। तो हमें फिर उच्च न्यायालय के अदालत में जाना पड़ा और उच्च न्यायालय ने हमारे केस को देखा और हमारे हक में उन्होंने केस किया और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हैं। और जो हमारे एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के आशीष डोगरा जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं और आप प्रेस रिपोर्टर का भी हम धन्यवाद करते हैं और यहाँ की जनता का भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनका भी हमें सहयोग मिला है। और थोड़ा सा हमें दुख इस बात का हुआ कि हमारी जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एसडीओ अंकित वर्मा जी है, उन्होंने हमारी बात बिल्कुल इग्नोर की और 1 महीने का जो हमें नुकसान यहाँ भारी उठाना पड़ा। यहाँ के लोग, यहाँ आजकल ठंड का मौसम है, बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं और इस हालत में मतलब कुछ लोगों ने यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया। बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए थे, लाइट के बगैर पढ़ाई नहीं हो पाई। तो ये इस तरह का जो उन्होंने यहाँ हमारे साथ इस तरह का जो कदम उठाया, पहले भी उन्होंने हमारे दूसरी बिल्डिंग पे भी स्टे लगा हुआ था, वहाँ भी इसी तरह से मीटर काटे। तो मतलब उनका पता नहीं पर्सनली कोई हमारे साथ इस तरह का कोई वो रहता है, क्योंकि जहाँ भी देखो मतलब जो उनका काम है बिजली विभाग का, उसको ना देखते हुए सारे विभागों की ओर मतलब वो इंक्रोचमेंट की ओर कि भैया आपका घर के ऐसा है वैसा है, बड़ा इंटरेस्टेड है मतलब रहता है वो इंसान इस तरह से। तो ये गलत है, क्योंकि चलो कुछ लोगों के साथ गलत हो रहा है, जो यहाँ सेटलमेंट हुई वो गलत है। मैंने पिछली बार भी कहा कि सारे लोग इकट्ठे होके ये जो इस तरह का यहाँ राजगढ़ क्षेत्र में हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो सब इसमें इकट्ठे होके कोर्ट कचहरी में जाने के लिए हम मीटिंगें करें, पर कुछ अब स्थिति ऐसी है कि अब जैसे नोटिस भी दे रहे हैं, तो नोटिस का भी लोगों को मतलब इतना पता कुछ को तो पता ही नहीं है इस बात का कि हमारे घर इंक्रोचमेंट में है। क्योंकि जब अब विभागों ने भी ऐसा किया कि जब मकान बने थे तो उस टाइम नोटिस दिए नहीं, अचानक ही एकदम नोटिस आने शुरू हुए, तो लोग भी घबराए हुए कि हुआ क्या ये एकदम इस तरह से। तो कहीं ना कहीं विभाग की भी गलती है। उस टाइम जब मैंने लड़ाई तो हमारी पीडब्ल्यूडी वालों के साथ है, इलेक्ट्रिसिटी वालों के साथ तो कोई हमारा लेना ना देना। तो जबकि पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब मेरे साथ, हम इकट्ठे जाते शिमला पेशी में, तो लड़ाई उनके साथ है हमारी। और वहीं से हमारे को स्टे मिला हुआ, इनके जो मुख्य सेक्रेटरी है वहाँ हमारे को स्टे भी मिला हुआ है। हमने बार बार एसडीओ साहब को कहा कि स्टे लगा है पर बात मानी नहीं। और मतलब यहाँ देखो उस दिन भी दल बदल के साथ पिछले महीने आए, सबको लेके आए, पुलिस को लेकर आए, सारे प्रशासन को लाए। आज वापस मीटर लगने की बात आई तो खुद छुट्टी पे चले गया बंदा और यहाँ इनको अपने स्टाफ को भेज दिया है कि भाई जाओ। पहले तो बोल रहे थे कि एक ही मीटर लगाओ, यहाँ का कानून अंधा है, ऐसा है वैसा है। पर चलो हमने इस बात से कुछ नहीं लेना है। हमको ये इतना ही है कि हम सबसे जो आज हम अपनी बात रख रहे हैं वो माननीय उच्च न्यायालय के लिए है कि भाई हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये
हमारे मीटर 72 घंटे के लिए, मतलब 72 घंटे के अंदर अंदर ये ऑर्डर निकाले। और हम अपने वकील जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनका नाम आशीष डोगरा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। और जो लोगों का भी क्योंकि लोगों का भी समर्थन बहुत मिल रहा है